स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स न्यूज़ में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल जो आपको हर वक्त खबर देता है आपकी कमोडिटी से जुड़े। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। सिलसिला बाजारों की मैं बात करेंगे जिस हिसाब से कृषि जिनसों के अंदर बाजारों के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारत में लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स मामले रोजाना आ रहे हैं, जहाँ पे 80 से 85 हज़ार तो मिनिमम मामले आ रहे हैं। उससे ऊपर भी हमने मामले आते हुए देखा, जहाँ पर 57,000 एक दिन के अंदर कोरोना संक्रमण लोगों की मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कोरोना को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारत के अलावा बाकी देशों के अंदर कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ चुका है। अगर इजराइल की बात करें, इजराइल के अंदर फिर से एक बार 50,000 एक दिन के अंदर केसेस आना शुरू हो गए हैं और इजराइल के अंदर इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये भी बोल दिया है कि अब दोबारा से वहाँ पर लॉकडाउन लग गया है और वो लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से ज़्यादा सख्ती रख के लॉकडाउन किया गया है और यहाँ पर दोबारा लॉकडाउन होना शुरू हो गया है। हालांकि आपको बता दें बोरिस जॉनसन, जहाँ पे हमने उनको भी देखा है ब्रिटेन में भी कि कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से वहाँ पे भी पार्शियली लॉकडाउन कर दिया गया है। क्या इंडिया में दोबारा अगर लॉकडाउन होता है, भारत के अंदर दोबारा लॉकडाउन होता है, तो यहाँ पर क्या कमोडिटी बाजार पर इम्पैक्ट पड़ेगा? कमोडिटी बाजार के अंदर क्या उठापटक देखने को मिलेगी और कृषि जिनसों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? कौन सी कमोडिटी के अंदर तेजी बनती हुई नजर आएगी और कहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी? इन सब चीज़ों को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे 3 गेस्ट जो आपको बताएंगे कि कमोडिटी बाजार को लेकर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कोरोना का अगर दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है, चाहे वो पार्शियल लगे या प्रॉपर लॉकडाउन लगता है, तो यहाँ पर कमोडिटी बाजार के अंदर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सुनिए यहाँ पर हमारे दिग्गज जानकारों को। जी नमस्कार। कोविड-19 के जो सेकंड फेज़ आ रहे हैं, हमने काफ़ी देशों में देखा है, काफ़ी मेजर इकोनॉमीज़ यानी स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, यूके, तो वहाँ पर हमने देखा है कि एक सेकंड फेज़ ऑफ पार्शियल लॉकडाउन देखने मिला है। इंडिया में भी फ़िलहाल जो केसेस हैं वो 85 से 90 हज़ार के करीब हैं, तो काफ़ी हाई नंबर ऑफ़ केसेस हैं। यानी जो फ़ेज़ 1 है कोविड का, वही कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो रहा है। सिमिलरली हमने यूएस में भी देखा है, यही हाल है। तो इसका एग्री मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में एक जायज़ा लेंगे। तो देखा जाए तो हमने जब पीक ऑफ लॉकडाउन थे यानी मार्च और अप्रैल और मई में, तो हमने देखा कि सप्लाई चेन्स जो है वो इम्पैक्ट हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था एग्री मार्केट का। तो इससे दामों पे एक अपवर्ड बायस हमने देखा था। सारी ही एग्री कमोडिटीज़, चना से लेकर सोयाबीन या फिर जो हल्दी या जीरा या फिर स्पाइसेस पैक है, वहाँ पर भी हमने तेज़ी का एक माहौल देखा था। तो अगर एक सेकंड फेज़ ऑफ लॉकडाउन इंडिया में भी आता है, जिसके चांसेस फ़िलहाल कम हैं क्योंकि इकोनॉमी पे काफ़ी नेगेटिव असर देखने मिला है। अगर हम जीडीपी के आंकड़े देखें तो लगभग 24% जो हमने क्वार्टर था अप्रैल टू जून का, उसके बीच में देखा है, और सेकंड क्वार्टर भी है यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें भी हो सकता है हम 12 से 13% की गिरावट देखें। तो गवर्नमेंट ये चांस शायद नहीं लेना चाहेगी कि फिर से एक कंप्लीट लॉकडाउन करे। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स देख रहे हैं हम कि पार्शियल लॉकडाउन कर रहे हैं या फिर नाइट कर्फ्यू हो रहा है। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन एग्री मार्केट पे हो सकता है? देखिए, अगर वो स्टेट्स जहाँ पर मेजर कमोडिटीज़, एग्री कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर अगर जो इसका जो असर है, कोविड का असर है, वो ज़्यादा होता है या नंबर ऑफ़ केसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं या 1 लाख के ऊपर हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, तो हो सकता है हमें जो लॉकडाउन है दोबारा लौटता हुआ दिखे, जिससे हमें जो सप्लाई चेन है यानी जो लॉजिस्टिकल पार्ट होता है, यानी जो एक स्टेट में प्रोड्यूस होती है या कोई एग्री कमोडिटी और दूसरे जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें और हो सकता है कि जो मंडियां हैं वहाँ पर हमें इस चीज़ का असर देखने मिले, क्योंकि जो लेबर होगा उसकी शॉर्टेज हो सकती है और इससे जो दाम हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ की जो स्कैर्सिटी होगी वो प्राइजेस को ऊपर लेके जाएगी। हमने देखा था कि लॉकडाउन के टाइम पे जब फ़ेज़ 1 लॉकडाउन था तो वहाँ पर लोगों ने काफ़ी एग्री कमोडिटीज़, चाहे वो दलहन हो या तिलहन हो या फिर सब्जियां हो, स्टॉक करके रखे थे। तो अगर ये फेज़ दोबारा लौटता है तो हम देखेंगे कि डिमांड इनफैक्ट ऊपर जाएगी, लेकिन सप्लाई शायद उसे मैच नहीं कर पाए, क्योंकि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ पे भी असर पड़ता है, लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ता है। लोडिंग अनलोडिंग के लिए वर्कर्स आपको मंडियों में शायद नहीं मिले, और
तो बेसिकली जो सप्लाई और डिमांड का गैप है, हो सकता है कि वो एग्री कमोडिटीज़ पे एक अपवर्ड पुश लेके आए, यानी दाम ऊपर जाएं। एज इट इज़ हम देख रहे हैं कि कुछ एग्री कमोडिटीज़ हैं, जैसे प्याज हो गए या फिर पोटैटो हो गए, वहाँ पर ऑलरेडी दाम जो है ऊपर की तरफ हैं, और चना और सोयाबीन और मस्टर्ड सीड में एज इट इज़ फंडामेंटल्स के चलते दाम जो है ऊपर की तरफ टिके हुए हैं। लेकिन अगर एक दोबारा एक पार्शियल लॉकडाउन भी अगर लौटता है तो हो सकता है बाकी एग्री कमोडिटीज़ यानी स्पाइसेस पे एक तेज़ी का माहौल देखने मिले। तो एज सच गवर्नमेंट विल नॉट टेक सच अ डिसीजन कि जहाँ पर दोबारा हमें नौबत आए, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं या उन केसेस की वजह से जो मोर्टालिटी है यानी जो डेथ्स होती है वो अगर बढ़ती हैं, तो हो सकता है कि हमें सेकेंड फेज़ में जाना पड़े, जिससे कहीं ना कहीं एग्री कॉम्प्लेक्स में एक अपवर्ड पुश देखने मिलेगा, मेनली जिसे हम डिमांड का एक फैक्टर आप कह सकते हैं, रादर देन डिमांड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो सप्लाई जो नहीं होगी या उतनी नहीं होगी या मैचअप नहीं कर पाएगी, उस वजह से कहीं ना कहीं हमें जो है प्राइजेज़ में एक अपटिक देखने मिल सकता है। तो ये एक जायज़ा था कि अगर करंट सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है नेक्स्ट 1 या 2 महीनों में, तो इसका क्या इम्प्लिकेशन हमें एग्री के मार्केट के प्राइजेस पे देखने मिल सकता है। कोरोना की वजह से ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स तो नेगेटिव हुआ ही है, क्योंकि जीडीपी, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, तो जीडीपी इस बार बहुत ज़्यादा मैसिव फॉल हुआ है किसी भी सेक्टर में। तो एक बियरिश इम्पैक्ट तो होता ही है, क्योंकि अगर पूरा ट्रेड रिलेशंस बंद हो जाए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इनफैक्ट विद इन द कंट्री ऑल्सो, अगर हम देखते हैं कि अगर अपने यहाँ पे अगर मंडियाँ बंद हो जाए, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर सर्विसेज सेक्टर अगर बंद हो जाए, तो उसका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जीडीपी पे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे पिछले 6-7 महीनों में जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जीडीपी में जितना हुआ है, उतना एग्रीकल्चर में उतना अफेक्टेड नहीं हुआ है। इनफैक्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ करीब करीब 3% का अनुमान लगाया जा रहा है अलग अलग एजेंसी से, लेकिन वो पॉजिटिव में है। तो एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन अ पॉजिटिव मैनर। तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक फूड आइटम है जो जिसकी डिमांड हर समय बरकरार रहेगी। अभी अगर हम लोग देखते हैं तो जो ओवरऑल कोविड केसेस हैं वो बढ़ तो रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ रिकवरी रेट भी जो है बहुत अच्छा बढ़ गया है। तो लेकिन फिर भी इसमें एक फैक्टर तो रहेगा कि जब तक नंबर ऑफ केसेस कम नहीं होते हैं तब तक ये एक खतरा हमेशा बना रहेगा। और जब तक ये खतरा बना रहेगा तब तक अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट की या फिर इक्विटी मार्केट की, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर कुछ पैनिक अभी थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी, तो इसमें अगर फिर से थोड़ा थोड़ा करके लॉकडाउन फिर से शुरू कर देते हैं, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जीडीपी में तो डेफिनेटली होगा। एग्रीकल्चरल सेक्टर में कुछ हद तक हो सकता है कि मार्केट के भाव थोड़ा सा गिर जाए, थोड़ा सा एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म करेक्शन आ जाए। लेकिन हम लोग ने जैसे पिछले करीब मार्च से जून तक देखा था, उस टाइम मार्केट एकदम साइडवेज चल रहा था, कुछ हद तक मार्केट में करेक्शन आया था, वॉल्यूम्स कम हो गए थे। हो सकता है ऐसा फिर से आ जाए, लेकिन जैसा ये कोविड वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा या थोड़ा सा अगर इसमें सिचुएशन इम्प्रूव होता है, तो हम लोग एकदम एब्सोल्युटली श्योर हो सकते हैं कि मार्केट में डिमांड फिर से आ जाएगी। एक्सपोर्ट डिमांड भारत से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। डोमेस्टिक डिमांड तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, तो फेस्टिव सीजन डिमांड रहेगा। तो ओवरऑल मैं देखता हूं कि एक टेम्पोररी शॉर्ट टर्म करेक्शन एग्री मार्केट में आ सकता है अगर सिचुएशन खराब रहे तो। अदरवाइज धीरे धीरे, जैसा मुझे पर्सनली लग रहा है कि शायद ईयर एंड तक मार्केट में कुछ हद तक सुधार आ जाए ये इस कोविड को लेके, तो उस टाइम मार्केट में फिर से काफ़ी तेज़ी आ जाएगी और वेजिटेबल्स और जो फूड प्राइसेस के भाव हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगा, मार्केट के भाव फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और एग्री में वॉल्यूम फिर से पिकअप हो जाएगा। तो अगर मार्केट में डाउन आता है तो ये डाउन ट्रेंड वुड बी लिमिटेड, टेम्पोररी, शॉर्ट टर्म ओनली। लॉन्ग टर्म मैं पूरा एग्री मार्केट में काफ़ी तेज़ी में बैठा हूँ। थैंक यू।
कोविड के कंसर्न की अगर बात करें, जिस ढंग से हमने पिछले एक हफ्ते में देखा कि यूके में वापस नंबर बढ़ने चालू हो चुके हैं, सेकंड वेव का कंसर्न बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन फिर से हो सकता है। इंडिया में भी हमने नंबर्स बढ़ते हुए देखे, करीबन 85 से 90 हजार के एवरेज नंबर आ रहे हैं और जल्द हो सकता है जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं हम 1 लाख के भी नंबर क्रॉस कर पाए। डोमेस्टिक में भी हमने देखा है इसका वजह से एक लॉकडाउन जैसा माहौल बना हुआ है। इनकेस अगर ऐसा फिर से होता है जो हमने मार्च और अप्रैल में देखा है, तो इसका एग्री कमोडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कभी भी ऐसा लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनती है तो एग्री प्राइजेस पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो चने की बात करेंगे, क्योंकि जनरली देखते हैं जब भी ऐसा लॉकडाउन होता है तो एक माहौल, एक सेंटीमेंट थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। तो जनरली हम होर्डिंग देखते हैं, जो सूखे अनाज है इनमें हम बाइंग आते हुए देखते हैं। तो हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ लॉकडाउन होता है, मंडियां बंद होती है, तो एक अराइवल पे इम्पैक्ट 101% पड़ेगा ही पड़ेगा। और अराइवल पे इम्पैक्ट होने, क्योंकि खरीफ सीजन सामने है, माल आना चालू हुआ है, तो अराइवल में ड्रॉप आएगा तो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहला है चना। पल्सेस के अंदर ओवरऑल हम तेजी देखेंगे, बट जैसे फ्यूचर की अगर हम बात करें तो चने में हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब फरवरी और मार्च में भाव 37-3800 के करीब था और जैसे लॉकडाउन जैसा सिचुएशन दिखाई दिया, हमने एकाएक प्राइजेस में बड़ा उछाल देखा और इस वक्त आप देख रहे हैं कि 5100 तक का लेवल हमने पल्सेस में, मतलब चने में बनते हुए देखा। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मानसून के चलते इस बार जो मॉइस्चर लेवल है वो काफी ज्यादा है, जो एक सोइंग में डिले भी कर सकता है। और साथ में कोविड के चलते अगर ये डिले होता है तो प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है पल्सेस में एक अच्छा उछाल मिल सकता है। वहीं जो खरीफ क्रॉप के अराइवल्स आने हैं इनमें डिले हो सकता है, चाहे हम सोयाबीन की बात करें, चाहे कॉटन की बात करें। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो एग्री के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा वो है अराइवल का इम्पैक्ट। और अराइवल के चलते जो खरीफ का जो भी प्रोडक्ट है इनके अंदर में एक बड़ी तेजी देख पाएंगे। वहीं रबी के अंदर भी सोइंग के अंदर डिले देख पाएंगे, जो ओवरऑल पूरे एग्री काउंटर को एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। तो ध्यान रखिए, हमें काम करना है। और कोविड का जो कंसर्न है वो अभी भी इंडिया से गया नहीं, इंडिया सेकंड नंबर पे है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डेफिनेटली एग्री कमोडिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी, जिस हिसाब से सारे जानकारों ने यही बताया कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैम्पर होंगी अगर कोरोना की वजह से दोबारा से री लॉकडाउन हो जाता है। जिस हिसाब से कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज़ कर भी चुकी है री लॉकडाउन, और यहाँ पर अगर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी आता है तो कमोडिटी बाजार के अंदर यहाँ पर एक बार फिर से बुल रन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर हम एग्री कमोडिटीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर जिस हिसाब से जानकारों ने बताया खाद्य तेलों के अंदर और चने के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी के लिए सिलसिला बाजारों के में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार मिलता है। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, देश में सरसों का एमएसपी 2019-20 के लिए क्या है? ए 4200, बी 4000 या सी 4425। जवाब के लिए टाइप करें मस्टर्ड एमएसपी ए, मस्टर्ड एमएसपी बी या मस्टर्ड एमएसपी सी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है फूड प्रोसेसर।